आज चैप्टर नंबर 1 आकृतियों की गणना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आकृतियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज, जो कि पेपर में आते हैं। त्रिभुज की गणना करना। जब आप देखेंगे कोई भी आकृति पेपर में आती है, त्रिभुज बनाने वाली आकृति, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो आप सीखिए। कुछ आकृतियां बेसिक होती हैं जिन्हीं से सारी आकृतियां बनती हैं। हम एक एक आकृतियों का अध्ययन करेंगे। सबसे आकृति नंबर फर्स्ट, इसमें त्रिभुजों की जो आकृति होती है वो इस पैटर्न में होती है। आपको इसमें बोला जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप गणना करके बताइए। ये आकृतियां बनी है। अब देखिए इसमें त्रिभुज की गणना कैसे करते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अगर आपने एक एक करके गिनेंगे 1 2 3 4, इसमें दिक्कत क्या होती है। देखिए कई बार आप किसी त्रिभुज को 2 बार गिन लेंगे गलती से, और कई बार ऐसा होगा कि उस त्रिभुज को आप देख ही नहीं पाएंगे। देखिए इसके लिए सबसे आसान मेथड है, इसमें आप नंबरिंग करिए 1 2 3 4। इन सारे नंबरों को आप आपस में जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, टोटल हुआ कितना 10। इसमें बनेंगे 10 त्रिभुज। फिर इसी प्रकार इसमें नंबर करिए 1 2 3 4 5। फिर आप इनका भी टोटल लीजिए 1 2 3 4 5 बराबर 15। इसमें कुल 15 त्रिभुज हैं। आप बिना गिने से बता सकते हो। थर्ड 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 बराबर टोटल 21। इस प्रकार आप देखेंगे। इस प्रकार की जब भी आकृति आएगी तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपको बिना आकृतियों में रिपीट किए बिना आप इसको आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में वो आकृति को एडवांस करता है, तो क्या होगा, वह इसमें एक और लाइन खींच दिया जाता है। इसमें एक और लाइन खींच दिया जाता है। इसमें एक और लाइन खींच दी जाती है। तो कैसे करेंगे इसको फिर अब, जब आप इन आकृतियों को गिन चुके हो, टोटल 10 होता है, आप इसको बंद कर दीजिए तो आपको 6 आकृति मिल रही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से 1 2 3 4। जैसा आप नीचे सॉल्व करते हो वैसे ही आपको ऊपर करना है। इस प्रकार नीचे 10 ऊपर 10, टोटल हो जाते हैं 10 धन 10 बराबर 20। इस प्रकार इस आकृति में 20 त्रिभुज बनते हैं। इसी प्रकार सेम इसी में करेंगे, आप इसको मत करेंगे तो सेम लिखिएगा ये, इसलिए करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो क्या होगा, इसमें बनती है 50, इसमें बनती है 50, तो 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 30। इस प्रकार इसमें 30 त्रिभुज बनेंगे। सेम यहाँ पर देखिए, इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6। इसमें फर्स्ट में बनते हैं 21 और 21, तो लाएंगे 21 प्लस 21 इक्वल्स टू 42। इस प्रकार आप बिना ज्यादा समय गवाए आप आसानी से 42 त्रिभुज को गिन सकते हैं। मान लीजिए आकृति और एडवांस आती है, तो फिर आप कैसे करेंगे, इसी में एक और रेखा खींची जाती है, इसमें भी एक और, इसमें भी एक और। तो फिर आप क्या करेंगे, सेम रहेगा, यहाँ पर 10 बनते हैं, यहाँ पर 10 बनते हैं,
यहाँ भी 10 बनेंगे, टोटल होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। आगे इसमें आपका 15 प्लस 15 प्लस 15 15 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 45। इस प्रकार 45 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार आगे देखिए इसमें भी, तो 21 प्लस 21 प्लस 21 इक्वल्स टू 21 प्लस 21 इक्वल्स टू 63। इस प्रकार इस आकृति में बनेंगे 63 त्रिभुज, 63 त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार आप देखिए आसानी से बिना गणना किए आप 63 तक त्रिभुज गिन सकते हो। ये वो इसका एक पैटर्न है। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पैटर्न कि ये पैटर्न कैसे होगा, हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, इसी का अगर हम दूसरा पैटर्न की बात करते हैं तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले इस आकृतियों को हम बदल देते हैं, उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए त्रिभुज का जो पैटर्न है वो ऐसा हो जाता है। अब इसमें जो रेखाएं खींची जाएंगी वो इस टाइप का पैटर्न होगा। इस टाइप का पैटर्न होगा। अब इसमें कितनी भी लाइन खींची जाए करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए त्रिभुज का ए पैटर्न आता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। आप सबसे पहले इसको आप पुरानी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, पुराने ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। इस प्रकार टोटल होगा 1 1 1 1 1 इक्वल्स टू 5 एंड 2 2 2 2 इक्वल्स टू 10, टोटल 15। इस प्रकार आप देखेंगे 15 इसमें त्रिभुज बन जाएंगे। मान लीजिए आपको इसको अलग तरीके से करना है आपको, तो आप जानते हैं ए है त्रिभुज की 3 भुजा, त्रिभुज की 3 भुजा गुणे आप इसमें समांतर भुजाओं की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 बराबर 15। ये दूसरा तरीका करने का। फिर से देखिए इसमें त्रिभुज की 3 भुजा गुणित 1 2 3 4 5 6 समांतर भुजा इक्वल्स टू 18 त्रिभुज। इसी प्रकार त्रिभुज की 3 भुजा गुणित 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 21 त्रिभुज। इस प्रकार ये पैटर्न भी आप इसमें सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इसको आप पुरानी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो जो इसको पहले बताया गया था, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इक्वल्स टू 18। इसी प्रकार इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2 इक्वल्स टू 21। इस प्रकार आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ये दूसरा पैटर्न भी आपका इसमें सॉल्व हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम थर्ड पैटर्न जो इसका एक्स होता है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। पैटर्न नंबर थर्ड, इस त्रिभुज में आपको एक त्रिभुज बना दिया गया है, इसके अंदर आपको एक और त्रिभुज बना दिया गया है। इसी प्रकार एक त्रिभुज इसके अंदर, एक त्रिभुज इसके एक और अंदर। ठीक है, फिर आप देखेंगे एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज एंड तीसरा त्रिभुज। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद ऐसी आकृतियां थोड़ा और डिफिकल्ट होती जाती हैं। कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको आप देखिए। इस प्रकार ये आकृति और डिफिकल्ट हो जाती है, और डिफिकल्ट करना हो तो इसके ऊपर आप एक और बना सकते हो। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो जो बाहरी त्रिभुज है
ये देखिए आप ए बन रहा है। जैसे ही एक त्रिभुज के अंदर एक नया बनता है तो इसमें 4 एक्स्ट्रा बन जाते हैं त्रिभुज। कितने बन जाते हैं? 4 एक्स्ट्रा बन जाते हैं। मींस जब तक ये नहीं था तब तक एक त्रिभुज, जैसे ही एक नया त्रिभुज बनता है इसके अंदर तो आप देखिए इसमें 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाते हैं। एक स्वयं एक, ये 2, ये 3, ये 4। इसका मतलब जब भी एक त्रिभुज के अंदर एक नया त्रिभुज बनता है तो 4 नए त्रिभुज बन जाते हैं। सो ए बाहर का त्रिभुज लिए 1, ये अंदर का त्रिभुज लिए 4, टोटल हुए 5। बाहर का त्रिभुज 1, अंदर में 4 बन जाते हैं नए, अंदर में 4 और नए बन जाते हैं, कितना जाता है 9। बाहर का आप देखेंगे 1, अंदर में 4 नए बन जाते हैं, अंदर में 4 नए, फिर 4 नए इक्वल्स टू 13 त्रिभुज इसमें बन जाते हैं। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो एक बाहर का त्रिभुज, अंदर का 4, अंदर का 4, ये अंदर का 4 एंड ये वाला अंदर का 4। इस प्रकार 17 त्रिभुज बन जाते हैं। इस पैटर्न को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका पैटर्न अगर थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए तो फिर कैसे करते हैं? पैटर्न नंबर 4, इसमें कैसे करेंगे? मान लीजिए आप दो स्टार होते हैं 2 प्रकार के। स्टार होते हैं 2 प्रकार के, पहला एंड दूसरा। स्टार होता है जिसमें 6 कोने होते हैं। कैसे बनाएंगे स्टार? इस टाइप से। ये हुआ एक स्टार। एक स्टार ऐसा बनता है जिसमें 5 कोने होते हैं। ये हुआ आपका एक और स्टार। इस प्रकार इसमें पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस प्रकार इसमें 6 कोने हैं, इसमें 5 कोने हैं। इसका पैटर्न टेबल में कैसे सॉल्व करेंगे? इस सिंगल में इस पॉइंट के साथ कितने त्रिभुज बनते हैं वो देखेंगे हम। तो इसके साथ 1 और ये 2, तो ये 2 बन जाता है। इसके साथ देखेंगे आप तो एक ए नया और एक ए। इसके साथ देखेंगे तो केवल एक नया बनता है, बाकी ये आप इसमें गिन चुके हैं तो एक। इसी प्रकार एक ए त्रिभुज बनता है, क्योंकि ए वाला हम लोगों ने इसमें गिन चुके हैं तो क्या आएगा? एक। इसमें भी क्या आएगा? एक। इसमें क्या आएगा? एक। इस प्रकार टोटल 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 8। इस प्रकार आप सीधे याद कर सकते हो स्टार में कि अगर 6 कोने वाला एक स्टार होगा, 6 शीर्ष वाला एक स्टार होगा, उसमें हमेशा 8 त्रिभुज बनते हैं। कैसे बनते हैं आप देख चुके हो। उसी प्रकार जब आप देखेंगे 5 शीर्ष वाले में कितने बनेंगे? तो देखिए इस वाले में, देखिए इस पॉइंट में एक इसके साथ बनता है, एक आप इसके साथ देखेंगे 2, फिर आप इसी में देखेंगे तो ये 3। इस प्रकार इस पॉइंट के साथ बनते हैं 3। जबकि आप इस पॉइंट के साथ देखिए तो सिंगल में 1, फिर सिंगल में ये 2 और फिर सिंगल में 3। इस प्रकार इसमें बनते कितने? 3 त्रिभुज। फिर आप देखेंगे ए वाले भाग में देखिए तो इसके साथ सिंगल में 1 और फिर ए वाला आपका 1, क्योंकि आपने इसको गिन चुके हो, क्योंकि आप इसको गिन चुके हो। अगर आप इसको गिनना चाहेंगे तो ए ओनली ए, एक और कितना हो गया? फिर आप देखेंगे इस पॉइंट से केवल एक, क्योंकि ए वाले हम इसमें भी गिन चुके हैं और इसमें भी गिन चुके हैं, इसलिए केवल ए। इस वाले में देखेंगे तो केवल सिंगल ए, क्योंकि ए वाला भी आप गिन चुके हो, ए वाला ऐसा, और इसके बाद आपने ए वाला भी गिन चुके हो इस पॉइंट में, तो क्या है? सिंगल ए। इस प्रकार क्या हुआ? 3 + 3 + 2 + 1 + 1 इक्वल्स टू हुआ 10। इस प्रकार आप देखिए इसमें 10 त्रिभुज बनते हैं। तो सीधे आप इसको ज्यादा बेहतर होगा आसानी से याद करने के लिए, ठीक है। 6 कोने वाले होंगे तो 8 त्रिभुज सीधे याद करिएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा जो स्टार होगा जिसमें 5 कोने होंगे उसमें 10 त्रिभुज। इस प्रकार स्टार का 2 पैटर्न आता है।
जो आपको एक में 8 एक में 10 त्रिभुज बनता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम नया पैटर्न, पैटर्न नंबर 5। इसमें थोड़ी आकृतियां बदली जाएंगी। आकृतियां कैसी होगी थोड़ा इसको देखिए हम। आप इसमें एक वर्ग या एक आयत ऊर्ध्व चतुर्भुज बना सकते हैं। इसमें जब आप इसको ऐसा क्रॉस करते हो तो आपको पता होना चाहिए इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं। देखिए थोड़ा इसको रफ वर्क में देखिए। सबसे पहले इस लाइन पर अभी तक कोई भी त्रिभुज नहीं बनते, लेकिन आप जैसे ही इसे एक लाइन यहाँ खींचते हो तो इसमें दो त्रिभुज बन जाते हैं, एक ए वाला और एक ए वाला। आप इस लाइन को आप मिटा दीजिए या फिर आप दूसरी आकृति से बना दीजिए दूसरा पैटर्न। दूसरा पैटर्न इसी का होगा। इसमें क्या होगा आपका एक ए त्रिभुज एक ए त्रिभुज। इस प्रकार आप देखेंगे एक पैटर्न एक पैटर्न दो है, यहाँ भी दो। अब इन दोनों को एक के ऊपर एक ला लीजिए आप। जैसे क्या होगा एक के ऊपर एक आएगा तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे पूरे। इसको आप इसमें लाएंगे ए लाइन में लाएंगे, दो ए हो गए दो ए हो गए। इस प्रकार ए वाला त्रिभुज को आप इसमें लाएंगे तो एक्चुअल में बन जाएगा ए ऐसा। तो बड़े बड़े त्रिभुज कितने होंगे 2 + 2 मतलब 4, जबकि इसमें दोनों को मिलाते ही 4 नए त्रिभुज बन जाते हैं छोटे वाले। एक 2 एक 3 और एक 4। इस प्रकार 4 नए बन जाते हैं तो टोटल हो जाते हैं कितने 8। तो टोटल आप इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, सीधे बनते हैं इसमें 8 त्रिभुज कैसे बनते हैं मैंने आपको इसमें सिखा दिया, ठीक है। क्योंकि एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, ये दो त्रिभुज, इसके बाद आप देखेंगे दो त्रिभुज, इन दोनों को मिलाओ तो ये 4 हो जाते हैं और छोटे छोटे 4 नए बन जाते हैं। इस प्रकार टोटल हो जाते हैं 8 त्रिभुज। अब इसकी सीरीज आती है जोड़ने वाली, इसी में वो इस साइड से भी कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे इसमें भी 8 बनेंगे, इस आकृति में भी 8 बनेंगे, लेकिन दोनों जब आकृति आपस में मिलेगी तो इस पॉइंट में आकर मिलती है। तो इसमें आप देखेंगे एक नया त्रिभुज ए बन जाता है और एक नया त्रिभुज ए बन जाता है। इस प्रकार जॉइंट में 2 बन जाते हैं। तो क्या होगा 8 + 2 + 8 = 18। इस प्रकार इसमें 18 त्रिभुज बन जाते हैं। कई बार अब इसमें वो पैटर्न थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देता है, मिला देता है 1 2 3। यहां आप देखेंगे ये 3 हो गया। इसमें आप देखेंगे तो सिंगल में 8 सिंगल में 8 सिंगल में 8। जहां पर आपस में ज्वाइंट होते हैं तो 2, जहां आपस में ज्वाइंट होते हैं तो 2। इस प्रकार 8 + 2 + 8 + 2 + 8 = 28। जब इसी को आप थोड़ा क्या करेंगे एडवांस करेंगे तो कैसे बनाएंगे इसे। मान लीजिए 4 है तो कैसे होगा, इसमें 8 इसमें भी 8 बनेंगे, इसी प्रकार इसमें आगे और इसी प्रकार आगे इसमें। तो क्या होगा 8 इसमें भी 8 इसमें भी 8 इसमें भी 8। दोनों आपस में ज्वाइंट है इसलिए 2, दोनों आपस में ज्वाइंट इसलिए 2, दोनों आपस में ज्वाइंट इसलिए 2। इस प्रकार आप बोलिए 8 + 2 + 8 + 2 + 8 + 2 + 8 = 38। इस प्रकार आप देखेंगे तो सिंगल पैटर्न में 8 बनता है, डबल में 18 बनता है, ट्रिपल में 28 बनता है और फोर्थ में 38 बनता है। इस पैटर्न को कई बार कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। कैसे, मान लीजिए 3 है, इस 3 को हम एक अलग तरीके से बनाएं तो फिर क्या होगा। ए मान लीजिए डबल हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ट्रिपल हम ऐसे बनाते हैं, आकृतियों को थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं।
बनेंगे 8 जो सिंगल इसमें बनेंगे 8, इसमें जो बनेंगे सिंगल है वो 8। अब आप देखेंगे दोनों ही आकृति आपस में कहां पर टच होती है, इनमें आप आपस में देखेंगे तो टच होती है, यहाँ पे क्या आएगा 2, दोनों के टच वाले पॉइंट पे कितना बनेंगे 2। कैसा बनेगा 2, एक ए वाला एंड एक ए वाला। इसी प्रकार ये दोनों आपस में टच होते हैं किस पॉइंट में, इस पॉइंट में, तो क्या आएगा 2। इस प्रकार आप देखेंगे तो इस चतुर्भुज से ए वाला पॉइंट टच होता है, इससे आपका ये पॉइंट टच होता है। इस प्रकार जिस पॉइंट टच होता है वहां पर आपका दो ध्रुव एक्स्ट्रा बन जाते हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे जो इसमें हुआ वही इसमें हुआ। देखिए 8 8 2 2 8 8 2 2 8 एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, इसमें आप देखेंगे एक नया ध्रुव बन जाता है, ये दिखता होगा ये एक्स्ट्रा। इस प्रकार इस पॉइंट में एक नया ध्रुव बन जाता है, तो हो जाता है टोटल 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 29। इसमें होता है कितना 28। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, आसानी समझ आ रहा है। अब हम इसी पैटर्न को थोड़ा सा एडवांस करते हैं, कैसे देखिए। इसमें भी 4 चतुर्भुज हैं, इनको आपस में तरीके से मिला दिया गया है। एक दो एक दो एक दो। अब देखिए इसमें भी 4 चतुर्भुज हैं, इस पैटर्न में जुड़ते हैं 38 बनता है। यही चतुर्भुज इस पैटर्न में जुड़ेगा तो कितने त्रिभुज बनेंगे वो अपन देखते हैं। सिंगल में 8 बनते हैं, सिंगल में 8 बनते हैं, सिंगल में 8 बनते हैं, सिंगल में 8 बनते हैं। इस प्रकार 8 8 ये सिंगल है 8 बनेंगे, सिंगल है 8 बनेंगे, इस प्रकार 32 बन जाते हैं। अब ये दोनों में इस पॉइंट में टच होने से ये 2, दोनों ही इस पॉइंट में टच होने से प्लस 2, दोनों इस पॉइंट में टच होने से प्लस 2, इन दोनों में प्लस 2 ये हुआ। अब आप देखेंगे आगे चलकर ए होने के बावजूद इस पॉइंट में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा त्रिभुज बन जाता है। फिर इसी के साथ आप देखिए दूसरा एक नया बनता है, इस भुजा के साथ दो नए बन जाते हैं क्योंकि ये दोनों भुजा मिलकर बड़ी भुजा बन जाती है। इसके साथ दो, इसी प्रकार इसके साथ भी क्या बन जाते हैं, ये दो नए बन जाते हैं। इस प्रकार आप देखते हो इस पॉइंट में कितने बन जाते हैं, चलो 4। अब इनको अपन क्या करना बताइए, जोड़ दें तो 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4। अगर आप इसे टोटल जोड़ देंगे तो यहां स्टार्ट करिएगा 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 एंड प्लस 4। तो 8 16 24 32 और ये आपका 40, ठीक है 1 सेकंड। 1 2 3 4 8 की 32 हो गया, 32 और 4 36, 36 और 2 आपके 38, 38 और 2 40 और 4 44। इसका मतलब आपके टोटल बन जाते हैं त्रिभुज इसमें 44। जबकि आप देखेंगे 4 इसमें भी चतुर्भुज है तो 38 बनते हैं, इसमें भी 4 है, इसमें 44 बन जाते हैं। इन दोनों के जुड़ने में अलग अलग बात। इस प्रकार चतुर्भुज का पैटर्न आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ त्रिभुज में समांतर भुजाएं को जोड़कर कॉम्प्लिकेट आकृति बनाते हैं, जैसे ये 2 ये 3। इसमें इसके अनुसार करेंगे तो ये 2 और ये 3, इसके अनुसार करेंगे तो ये 2 और ये 3। इस प्रकार आप इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से तो समांतर भुजा बनेगी 1 2 एंड 3। यहां से देखेंगे आप तो 1 2 3। इस प्रकार यहाँ देखिए 1 2 और 3। सीधे आप ध्यान रखिएगा अगर तीनों और से 3 3
भुजा समांतर है तो हमेशा त्रिभुज बनते हैं 13। अगर आप गिनना चाहें तो आसानी से गिन सकते हो, लेकिन इसमें कितने बनेंगे 13। लेकिन गिनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, फिर भी सिखा देते हैं आपको। देखिए पहले हम इस पॉइंट में देखते हैं इस आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 ये 5, ये 5 बने। फिर आप इसमें देखिए 1 2 3 ये 3 बने। अब इन दोनों को मिला के बनाए तो बनता है एक सिंगल 1 और एक आपका ये 2। फिर आप कैसे करेंगे, इसको अकेले मिलाइए, कितना बन जाता है आपका 1। फिर आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को मिलाइए तो बन जाता है +1। इस प्रकार आप देखेंगे तो 5 3 8 10 और 2 12। अब जो सिंगल बचता है इसमें 13 कैसे हुआ, 5 और 3 8 8 और 2 10 और 2 12। सबसे पहले आप अपने इसको गिने तो 1 2 3 4 5 ये हुआ 5। इसके बाद आप इसमें गिनिए 1 2 और ये क्या होगा आपका ये 3, ये 3 हुआ। इसमें आपको क्या करना बताइए, अब इसको इसमें 3 इसमें 5 इसमें 3। अब यहाँ देखिए इसमें आप पैकेट बना के गिनिए इसको तो 1 ए हुआ 1 ए हुआ। इस प्रकार कितने बन जाते हैं 2। फिर आप इसके साथ देखिएगा, इसके साथ क्या बनेगा आप देखेंगे तो सिंगल अकेला आपका क्या बनेगा 1। फिर आप देखेंगे क्या इन आकृतियों को मिलाकर एक आपको ये वाला बन जाता है, ये वाला हम लोगों ने गिने थे तो ये 1 हुआ। फिर पूरा गिन लो आप कितना जाएगा 1 और जाएगा। इस प्रकार कितना ये 13। तो इसको गिनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको इसको गिन लिए या नहीं गिन लिए। इसे सबसे आसान मेथड है कि आप इसमें करिए, देखिए 3 समांतर भुजा है, 3 समांतर भुजा है, 3 समांतर भुजा है तो बनेंगे कितने 13 त्रिभुज। इसीलिए आप इसको कर सकते हैं। फिर इसी का पैटर्न थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, ये छोटे लेवल एग्जाम में आता है, ये पीएससी लेवल में आता है कुछ। इसमें होती है 4 समांतर भुजा। इधर से देखेंगे तो 4, इधर से बनाएंगे तो 4 को कैसे 1 2 3 और 4। इधर देखेंगे 4 होगा 1 2 एंड 3 और 4। इस प्रकार जब तीनों ओर से 4 4 हो जाती है तो टोटल बनती है 27। इसको आप रखेंगे सीधे। फिर इसी पैटर्न में आप देखेंगे तो ए वाला आपको आता है आईएएस लेवल में, ये आता है पीएससी लेवल में और ये आता है एसएससी या बैंक लेवल में। इनका पैटर्न निश्चित होता है क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो सेम पैटर्न होता है, ए भी सेम पैटर्न होता है और ए भी सेम पैटर्न होता है। कैसे, इसमें 5 होंगी तो 1 2 3 4 और 5। इधर से भी 5 होंगी 1 2 3 4 और 5। इसमें देखिए 5 होगी, इसमें 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार आप देखेंगे तो जब तीनों ओर से 5 5 समांतर भुजा हो तो टोटल हुआ 47 त्रिभुज। इस प्रकार आप सीधे याद करिएगा कि 3 3 होंगे तो 13, 4 4 होंगे तो 27 और 5 5 होते हैं तो 47। कई बार ए पेपर वाला क्या करता है, इसको घुमाने के लिए ए वाले पॉइंट को मिटा देता है, इस बिंदु को मिटा देगा, इस बिंदु को मिटा देता है और ऐसे आगे पूछता है। तो फिर क्या करेंगे आप, इसके साथ 2 बन रहे थे तो 2 को मिलाएंगे, इसके साथ 2 बन रहे थे 2 को मिलाएंगे। इस प्रकार 13 - 4 बराबर कितना आएगा आपका 9। फिर आप इसमें देखेंगे कई बार इसको एडवांस करता है तो इस पॉइंट को मिटा देता है तो यहाँ पर समत्रिभुज बनता है, यहाँ भी समत्रिभुज बन जाता है। तो क्या होगा, इसमें भी आपका 2 यहाँ कम हुआ 2 यहाँ कम हुआ 4 कम हो गया होगा 23। ये पैटर्न के पेपर में आता है। इसमें भी क्या करेगा, वो इस पॉइंट को मिटा देगा और इस पॉइंट को क्या करेगा मिटा देगा। इसमें बनाएंगे भाई 4 कम हो जाएंगे जो है 43। इस प्रकार ए वाले पैटर्न के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं तो ए वाला ए तीनों पैटर्न आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब
पैटर्न करते हैं। अब त्रिभुज के गिनने में अब जो एडवांस मेथड आती है उसमें एक्चुअली होता क्या है, सारे बेसिक को मिला देता है, सारे बेसिकों को मिला देता है। ये आपको जो पढ़ाया गया है वो बेसिक आकृति है। अब इन बेसिक को जब आपस में मिलाते हैं तो 2-3 मेथड को एक साथ इंक्लूड करके आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा त्रिभुज को आप गिन सकते हो। कैसे, देखिए मान लीजिए अभी आकृति बनती है ऐसे, ये आपको आकृति बनाकर दिया गया है और आपको इसमें बताना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं। ये अब थोड़ी सी एडवांस आकृति आएंगी जिनमें आपको गिनना सिखाया जाएगा। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले एक किस बेसिक का बना हुआ है उस बेसिक को हम देखेंगे। इसकी कॉपी करते करते हम लोग इसका बेसिक देखेंगे सॉल्व करने के लिए। देखो कैसे, सबसे पहली बात इसका बनाएंगे बेसिक, और बेसिक नंबर क्या आएगा इसका, सेकंड। देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 4 5, ये हुआ। इसके बाद ए वाली लाइन नीचे गिर जाती है, ये हो जाता है। ए हुई बेसिक आकृति। इस बेसिक में आप देखेंगे कितना बनेगा, वही शेप मेथड है जिसके पहले बताया गया था, 1 2 3 4। इसके साथ ही क्या आएगा, 1 2 3 4, मेथड नंबर सेकंड में करेंगे। अब क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बताइए 10 और 10 20, तो यहां तक बनने में हो जाते हैं कितने, 20 त्रिभुज। इस प्रकार बेसिक आकृति में आपको बन जाते हैं कितने त्रिभुज, 20। अब इसमें थोड़ा सा हम एडवांस करते हैं। कैसे एडवांस करेंगे, जैसे ही आपको बताया गया था कि एक चतुर्भुज में जब 2 विकर्ण खींचे जाते हैं तो एक्चुअली में वो कितने आते हैं, टोटल 8। यहाँ देखेंगे इसमें कितने बनाएंगे आपके, इसमें 8, तो ए 8। लेकिन जैसे ही आप इसको खींचते हो तो ए वाला जो भुजा है वो ऊपर से भी त्रिभुज बनने लगती है। देखिए एक ए बन जाता है, देखा, और एक आपका ए बन जाता है। इस प्रकार एक्चुअल में कितना बना, 2 और एक्स्ट्रा बन गया। फिर आप देखेंगे एक नया बना दिया जाए, इसमें बन जाएंगे फिर से 8, और फिर इसी के साथ कितना आएगा, एक 1 और ए आपका ये 2। एक कितना हो गया आपके, फिर से 8 और 2। लेकिन जैसे ही आपस में मिलते हैं तो आप जानते हैं 2 एक्स्ट्रा और बन जाते हैं। फिर आप इसी प्रकार आगे यहाँ जाते जाएंगे और गिनते जाएंगे, बहुत आसान है। फिर बनेंगे 8, फिर इसके साथ 2 और फिर इसके साथ 2, मींस कितना हो गया, 12। कितने बन गए, 12। फिर आप इसी के साथ देखिए तो इसके साथ बने 8 और फिर इसके साथ ऐसे में करके बने कितने बताइए, 2, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनते बताइए, ए बनते क्या, 2। इस प्रकार फिर से बताते हैं क्या, 12। अब इनको आप जोड़ दीजिए टोटल कंप्लीट, तो कितना आएगा, 12 12 24, और आप देखेंगे 24 और 10 44, 44 और 2 46, 46 और 2 48, 48 और 2 50, और 50 और ये कितना हो गया, 16। कितना आएगा आपका, 66। इस प्रकार आपने देखा टोटल 66 टोल बन जाते हैं इतने आकृति के लिए, जो कि आप एक एक करके लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इतने सी आकृति में 63 त्रिभुज आप आसानी से गिन पाओगे। इसी प्रकार बहुत सारे एडवांस आकृतियां आती हैं, लेकिन सारी की सारी एडवांस जो आकृतियां होती हैं वो किससे बनती है, बेसिक से। और देखिए कुछ बेसिक आकृतियां, जैसे मान लीजिए कुछ और प्रैक्टिस के लिए ऐसा बनाया जाता है, फिर इसके साथ आपको ऐसा बना दिया जाएगा, ऐसा बना दिया जाएगा। आपसे पूछा गया कि भैया इसे बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करें।
सबसे पहले बनाते हैं इसका बेसिक। हालांकि इतना कठिन आकृति एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा कठिन से कठिन आकृति को हमें सॉल्व करना है। बाकी जो बेसिक आकृति आपको बताई गई है वही एग्जाम में आती है। देखिए कैसे करेंगे। इसके समतुल्य आप एक आकृति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसका बनाएंगे सबसे पहले क्या बेसिक। तो इसका बेसिक एक्चुअली हो गया 1 2 3 4 2 3 ये 4। इस बेसिक आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं? तो आपको बताया गया था त्रिभुज की 3 भुजा, ये 3 भुजा और समांतर होती कितनी? 1 2 3 4। टोटल हुए कितने? 12 त्रिभुज। इस प्रकार बेसिक आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं? 12। अब इसमें हम एडवांस करते हैं। तो एक आकृति ए हुई एडवांस, तो आप इसको ऐसा शामिल कर दीजिए। तो क्या होगा? इसमें बन जाते हैं आपके 8 त्रिभुज बनने, और इसके साथ एक ए नया बन जाता है और इसके साथ एक नया बन जाता है। इस प्रकार कितने बन जाते हैं? 10। फिर आप इसी के साथ लीजिएगा, ऐसा करके कितना बन जाता है? ए 8 और एक ए 9 और एक ए 10। लेकिन साथ में ज्वाइन है तो 2 आपके फिर से नए बन जाते हैं। ए हुई यहां तक की बेसिक आकृति। इसके बाद तो एडवांस क्या है बताइए? इसमें ए आकृति। तो यहां पर आप इस भुजा को मिलाइए। इस सिंगल भुजा जो आई है इसी के साथ देखना है कितने त्रिभुज बनते हैं। देखिए तो ऐसे त्रिभुज बनाना है जिसमें केवल एक भुजा शामिल हो। तो ध्यान से देखिए ए 2 ए 3। इस प्रकार कितने बनते हैं? 3। फिर उसी प्रकार एक और लाइन आप खींचिए। तो इसके साथ मिल जाता है सिंगल के साथ एक, इसके साथ सिंगल एक, एक सिंगल 2 और एक सिंगल 3। इस प्रकार 3 और बन जाती हैं। अब दोनों को मिला के खींचिए तो ये आपका एक और। इस प्रकार से इनको सबको जोड़ दीजिए। टुकड़े में कर करेंगे तो बहुत आसान होता है। ये 20 और 12 32 और आपके देखेंगे तो 6 हो गए आपके 38, 2 40 और 1 41। इस प्रकार इसमें जाते हैं टोटल 41 त्रिभुज। इस प्रकार सारी आकृतियां जो होती हैं वो बेसिक से ही बनती हैं, बस थोड़ा सा उसमें एडवांस आकृतियां बनेगी तो बेसिक को जोड़ जोड़ कर बनाते हैं, उसको एडवांस आकृति। इस प्रकार आसानी से आप बेसिक के माध्यम से बड़े से बड़ी आकृतियों में त्रिभुज आसानी से गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ आकृतियां और दी जाती हैं। ये ऐसा हुआ, ये आकृति में ऐसा हुआ, इस आकृति में ऐसा, और इसके पश्चात मान लीजिए ऐसा मिला दिया जाता है, ऐसा मिला दिया जाता है और ऐसा। आपसे पूछा जाता है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो इसका बेसिक आप जानते हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। तो बनाइए पहले, सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज हुआ, एक और त्रिभुज हुआ, एक और त्रिभुज हुआ। इस बेसिक में कितने त्रिभुज बनते हैं? तो बाहर एक बनता है, अंदर 4 बन जाते हैं, अंदर 4 बन जाते हैं। इस प्रकार इसमें कितना बन जाते हैं? 9। तो इस बेसिक आकृति में बन जाते हैं भी 9 त्रिभुज। अब एडवांस करेंगे। ए वाली भुजा इसमें एक्स्ट्रा है तो आप यहां से खींचिए इसको। इसके साथ कितने त्रिभुज बनते हैं? तो एक ए बनता है और एक ए बनता है। इस प्रकार कितना? 2। इसी प्रकार इसको मिलाइए वाली भुजा को, तो इसके साथ भी क्या हो जाता है? एक ए त्रिभुज नया और एक त्रिभुज नया। इस प्रकार बन जाते हैं फिर से 2। फिर इसी प्रकार इसको देखिए तो इसके साथ ही बन जाते हैं आपका सिंगल ए और एक सिंगल 2। इस प्रकार टोटल कितना होता है? 9 और 6 15 त्रिभुज। आसान है। फिर और एडवांस आकृतियां आती हैं तो थोड़ा सा सारी आकृति बेसिक सी बनती है, ध्यान रखना। कैसे? और इसलिए अभ्यास जरूरी है क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ए स्टार बन जाता है, इस स्टार में एक ए भुजा, एक ए भुजा, एक ए भुजा मिला है। इस
इसके बाद एक हो जाए, इसके बाद एक हो जाए, इसके बाद एक। इस प्रकार का पैटर्न देखते हैं तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले बात इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक मान लीजिए क्या है जो आपको बताया गया था कि ये स्टार है और स्टार इसमें 6 पॉइंट वाला स्टार है। कितना पॉइंट है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 में कितने बनते हैं? 8। ये बेसिक था इसका। 6 में क्या बनते हैं? 8। अब यहां देखिए ए लाइन में चाहिए तो इसके साथ कितना बनता है? ए और ए कितने बनते हैं? 2। इसी प्रकार 2 यहां पे बनेंगे, 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 इसी प्रकार 2 यहां पे बनेंगे। तो 6 दूनी 12 और 8 कितना बन जाता है? 20। बहुत आसान होता है, इनको सॉल्व करना। बस आपसे बेसिक बन जाए। अगर बेसिक आपको क्लियर है, सारी चीजें बताई गई हैं, सारे टाइप्स आपको क्लियर है, तो इसको मिलाकर एडवांस